अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ नाश्ता। सुबह का नाश्ता हमारा था पूरियाँ हमने घर में बनाई थी। तो पूरी का नाश्ता कर रहे थे। आपको पता है जब पूरियाँ बनती है तो हलवा भी लाजमी बनता है। और मुझे हलवे के साथ साथ ना मुझे छोले का सालन भी अच्छा लगता है, क्योंकि बोलते हैं पूरियाँ बनी है ना, अगर सालन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब पूरियाँ बन रही, मैं हलवा भी रखती हूँ, अगर सालन ना हो तो मुझसे पूरियाँ नहीं खाई जाती हैं, और अगर हलवा ना हो तो ये भी है, मेरे साथ नहीं खाई जाती, क्योंकि मेरे साथ तीनों कॉम्बिनेशन साथ होना चाहिए। और क्योंकि फिर लगती भी मज़े की है। और देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े की बनी भी थी। क्योंकि आप लोग अगर बाहर से ट्राई करते हैं, बाहर तो इतनी डस्ट होती है, बहुत, मैं कहती हूँ बहुत हेवी पड़ जाती है। उनका ऑयल का पता नहीं होता, वो बनाते किस तरीके से ये पता नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ घर में ही बनाएं, खाएं और हेल्दी खाएं। बट ये हेल्दी तो नहीं है, लेकिन ये इतना पता चलता है कि हम घर में बना रहे हैं ना, किस तरीके से बना रहे हैं, हमारा ऑयल कैसा है, हमारा बनाने का तरीका कैसा है, हम बना किस तरीके से रहे हैं। फिर इसके बाद आपको बोलती हूँ कि ये खाया भी ज़्यादा जाता है। घर की पूरियाँ आपकी बाहर की निस्बत खाई भी जाती हैं। और आपको पता है इतनी महंगी हो गई है ना पूरियाँ, जो बिल्कुल भी कभी कागज़ की तरह आती है, कभी पापड़ की तरह आती है, वो भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे, और हमने छोटी सिस्टर आई थी, उसने कहा कि बस पूरियाँ वगैरह बनाओ। तो हमने 12 बजे के टाइम नाश्ता कर रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि अब मेरे उठने का टाइम लेट होता, तो कह रही थी जल्दी नाश्ता कर, उठ जाया करो, जल्दी नाश्ता कर लिया करो। लेकिन मैं बोलती टाइम से वही अपना उठूँगी, फिर नाश्ता अच्छा लगता है। तो मैं खाना भी अपना स्किप कर देती हूँ, लेकिन जब नाश्ता ना वीआईपी करती हूँ, वो हेल्दी हो या हैवी हो, लेकिन मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं कीमा बनाने का सोच रही थी, क्योंकि कीमा आ गया था चिकन का, और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि पहले व्लॉग्स में मैं अपने शेयर कर चुकी थी। और चिकन का कीमा आ गया था। चिकन के कीमे में मेरा ये था कि मैं इसका कीमा आलू बनाऊँ। और यहाँ पे उसके देख सकते हैं चिकन का कीमा भी हम ऐसा ही लेते हैं कि उसकी हड्डी वगैरह भी जो होती है ना, वो भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसका भी ये होता है कि हड्डियों में भी वो होता है, तो इसलिए मैं इसको भी निकालती नहीं। यहाँ कीमा ही था, जिसमें मुझे जितना बनाना होता है मैं बना लेती हूँ, बाकी उठा के रख देती हूँ। और इसके बाद अगर मुझे कोई स्पैगेटी बनानी है या मोमोस वगैरह बनाने हैं, तो इसलिए उसमें काम आ जाता है। और ये हाथ का ही कीमा होता है, अगर उसको बारीक करना हो तो बारीक भी कर सकते हो, और ना ऐसा होता है कि अब मशीन में भी कर सकते हो, बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो मैं चिकन का कीमा दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। ये मोटा मोटा भी हुआ तो खाने में भी अच्छा लगता है, हल्का होता है। बीफ से मुझे नहीं पसंद, बीफ ख़ास मुझे बीफ नहीं पसंद चिकन के निस्बत। चिकन लाइट होता है, और अगर आप बड़े का गोश्त खाते हो ना, तो फिर वो क्या नाम है, आपको ना बहुत सारी बीमारी लग जाती है। अब तो इतनी इतनी उम्र में पता नहीं क्या क्या यूरिक एसिड ये सब चीज़ें ना आपको बढ़ाती हैं। और यहाँ छोटी वाली बहन आ गई थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, क्योंकि मैं बोलती है तुम ये कटिंग कर दो, मैं ये कर लेती हूँ। ये तो वो बेचारी वो मेरी हेल्प कर ही देती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वो आई है ना तो उससे काम ना करवाऊँ, क्योंकि वो अपने ससुराल से आती है। तो मैं बोलती हूँ घर आके तो बस रेस्ट करो, ये कोशिश होती है, बस थोड़ा कट पिटा बिठा बैठा करवा देती हूँ। तो इस वजह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक के सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक भी कर दें। और यहाँ मेरा जो मेरा नीफ्यू मीन के भांजा है मेरा जो, तो वो भी हेल्प करते रहते, बच्चे आपको पता है कहाँ काम करने देते हो। और इसकी आदत भी ऐसी है, अगर आप 2 घंटे किचन में रहना है ना, तो इसने भी आपके साथ किचन में ही रहना है, ये बाहर नहीं आता, ये साथ लगा ही रहता है, क्योंकि इसके अपनी अम्मी के साथ अपनी अम्मा के साथ भी लगा ही रहता है। तो इस वजह से इसकी आदत है हमारे साथ भी। और यहाँ पे ना बर्तन जो पेशे खिदमत में तैयार होते हैं, खाने तो बात की देर है, लेकिन चीज़ें में तैयार होते हैं। और हाँ, पानी की मैं आपको ये कहती हूँ, पानी इंसान का जो नरम लहजा जो होता है, हम इसको ना समझते हैं कमज़ोर है। मैं कहती हूँ कभी भी नहीं समझना चाहिए। इसकी मिसाल एक पानी की तरह है। ये पानी भी आप देख सकते हो कितना नरम होता है, कितना नरम, हद से ज़्यादा नरम कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन ये आपको दिखा रही है, कंटिन्यू करती है। मेरी भांजी ने मेरा मेकअप सारा का सारा वो लगा लेती है, सारा का सारा कुछ भी मिले उसको। मैं आपको ये बताई थी, आई ड्रॉप जो है ना, ये वाली, ये जो आई ड्रॉप है, अब मेरी आंखें आई हुई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। हम ये सोच रहे हैं कि ये वायरस है, वायरस सोच के ना हम आंखों में कुछ लगा नहीं रहे। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि एक चीज़, एक वायरस तो है, लेकिन हमें वो इन्फेक्शन दे रहा है, हमें वो पेन दे रहा है, वो हमें जरासीम दे रहा है, तो हम उसको कुछ अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो ये बेस्ट है, ट्यूब भी है और ये आई ड्रॉप्स ही है। तो अगर किसी का चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पूछा, अम्मी लेके आई थी, तो उन्होंने पूछा था कि अगर कोई भी लगा सकता है कि आई इन्फेक्शन चल रहा है, तो उन्होंने कहा था जो भी जिसका दिल करे वो लगा सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ अभी जरासीम से पाक, तो ये किसी को स्पेशल नहीं है, किसी ऑपरेशन हुआ तो वो नहीं लगा सकता, या वो बड़ा छोटा नहीं लगा सकता, हर कोई इसको
यूज़ कर सकता है, क्योंकि आई ड्रॉप है, इन्फेक्शन है सबको, और इन्फेक्शन छोटा बड़ा हो ही रहा है ना, तो इस वजह से इन्होंने कहा आई ड्रॉप और ये जो ट्यूब वगैरह है आप इजीली इसको लगा सकते हो। इससे काफ़ी हद तक फ़र्क आया था, क्योंकि इसमें जो पेन और तकलीफ़ है ना, जिसकी आँखें आई नहीं है, तो वही जानता है इस चीज़ को। तो मैं यहाँ की आपको ये बता रही थी, तो पानी की कितना नरम होता है, पानी कितना नरम होता है, लेकिन उसकी जो ताकत नहीं होती है वो चट्टानों को भी रेज़ा कर देता है। पानी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो आपने किसी नरम इंसान का लहजे को, कभी किसी की शराफ़त को ना हमें ना मजबूरी का वो नहीं करना चाहिए। वो बेचारा, इसे अखलाक होता है, कहीं तरबियत होती है, लेकिन हम उसकी कमज़ोरी समझ के उसे तो मज़ीद दबाते हैं। ये वो दौर है, लेकिन हम पता नहीं क्यों जो करके चलता है, हाँ बोलते हैं ताकत भी है, लेकिन बस उसको जेब में कुछ हो ना हो, या उसके कुछ उसके करतूत भी इसको उल्टे सीधे इसको लेकिन हम बोलते हैं नहीं ये अच्छा है। और यहाँ रात का टाइम था, और यहाँ पे हमने, मेरी छोटी वाली बहन ने मंगाई थी पेस्ट्री, और मेरा बहुत दिल करता है, पता नहीं क्यों। अगर मुझसे पूछे तुम्हें क्या खाना है, तो मैं बोलूँगी केक पेस्ट्री। पता नहीं क्यों मुझे केक पेस्ट्री इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे हर टाइम दे दो, मुझे रेगुलर दे दो, मैं बोलूँगी केक। मिठाई भी नहीं, लेकिन केक। और यहाँ पे उसने चिप्स मंगा के दी थी, और यहाँ की चिप्स बहुत बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे चिप्स मंगाई थी। लेकिन मैंने भाई से कहा था कि तुम लेके आना सादी, उसने पता नहीं सुना नहीं और मिर्च वाली लेके आया। मिर्च वाली मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और यहाँ पर टीवी का टाइम चल रहा था, तो हम यहाँ बातें करते करते वो चिप्स ने मंगा दी थी, चिप्स खा रहे थे, और पेस्ट्री वगैरह हम लोग खा रहे थे। तो हम यहाँ टाइम हो गया था 12 सवा 12 का टाइम होता है। यहाँ पे हम टीवी भी देख रहे थे, और यहाँ पे हम चिप्स भी खा ही रहे थे। तो बहुत मज़े किए हमने अपनी बहन के साथ, मैंने एंजॉय करना है यार। फिर वो कभी शादी के बाद इंसान ना, अगर हम आते हैं, अब ऐसा हो गया किसी ना किसी की शादी होती रहेगी, कभी वो आएगी हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे। इस तरीके से रिश्ते जो होते हैं ना, जो साथ रहते हैं बहन भाई, वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी इंसान ऐसी चलती है ना, तो इंसान बता नहीं सकता कि आगे पीछे इंसान लाइफ होती ही रहती है। कोई इंसान क्या हो जाए, लाइफ चेंज हो जाती है। बस ये है कि अल्लाह पाक कहीं भी बहनें रहें भाई रहें, बस अपनी लाइफ में खुश रहें, कि हर कोई यही चाहता है। और टाइम इतना हो गया था 12:15 बजे, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है रात में खाना पीना, तो मैं खाती भी हूँ। तो मैंने कहा रात में, और चिप्स ऐसी चीज़ है ना, चिप्स क्या, मेरी आदत इतनी गंदी है कि अगर कोई चीज़ खा रहे हैं ना हम, तो मैं बोलती हूँ आज ही ख़त्म करनी है, मैंने आज ही ख़त्म करनी है। पता नहीं ये गंदी आदत बच्चों वाली। और यहाँ पे आ गए थे, अब्बू लाए थे बनाना एप्पल्स वगैरह, क्योंकि मुझे पसंद है। तो वो मैं बोलती हूँ ले आओ, कुछ खाना भी ना खाओ, लेकिन आपने फ्रूट्स खा लेना है। मैं इसको थैली से निकाल के रख रही थी, क्योंकि ना थैली में ख़राब भी हो जाते हैं। और ये है कि मैं कहती हूँ फ्रिज में रखने चाहिए। जितने दिन आपके बाहर चलते हैं ना, तो इससे ज़्यादा दिन आपको फ्रिज में रख के चल जाते हैं। और यहाँ सेब वगैरह भी आ गए थे, मुझे पसंद है, गोल्डन एप्पल जो कहते हैं सेब, तो खाना चाहिए। फ्रूट्स भी अपनी डाइट में लाजमी रखना चाहिए, कि फ्रूट भी आपको काफ़ी तक आपको ना हेल्दी होते हैं, और हेल्दी ही खाना चाहिए। फ्रूट्स अगर आम सेब तो ऐसा है जो आपके सदाबहार रहता ही है आपके, तो इसलिए आपको खाना डाइट में भी हमें लाजमी रखना चाहिए। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो कभी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह आपके आने वाले व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।